हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे रहेंगे और सेल को जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो आज हम हमारी जर्नी जर्नी जो सेल ऑर्गेनेल्स को जानने की है उसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। आज हम बात करेंगे गोल्गी बॉडी। कोई से गोल्गी बॉडी बोलता है, कोई से गोल्गी एपरेटस बोलता है, तो कोई गोल्गी बॉडी बोलता है, कोई गोल्गी एपरेटस बोलता है और कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलता है। इसकी डिस्कवरी एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैमेलियो गोल्गी। तो एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैमेलियो गोल्गी। उन्हीं के नाम पे गोल्गी बॉडी नाम पड़ा। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये एक दूसरे से पैरेलल होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका मेन चीज ये इसका जो फेस होता है इसको बोलते हैं सिज फेस। ये क्या करता है, ये चीजों को रिसीव करता है। कहाँ से? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है उसको रिसीव करता है ये। फिर ये होता है इसका ये जो फेस है ये कहलाता है ट्रांसफेस। ये जो चीज रिसीव करी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसकी पैकेजिंग करेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करेगा और ये ट्रांसफेस उसको फिर वेसिकल्स इसको बोलते हैं, वेसिकल्स में भर के सेल के इनसाइड या आउटसाइड टारगेटेड साइड पे उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो हमने जाना गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसको एक इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमेलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ये कुछ एक ऐसा होता है, ये एक दूसरे से पैरेलल होता है। ये जैसे जोमेटो है ना, जोमेटो का काम क्या है, फूड की पैकेजिंग करना और उसको डिलीवर करना। ये भी क्या करता है, ये चीजों को पैकेज करता है और इसकी डिलीवरी करता है टारगेटेड साइट पे। इसके दो फेज होते हैं, एक सिस फेज और एक ट्रांस फेज। इसका फंक्शन इसको बोल सकते हैं जोमेटो ऑफ सेल्स। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, बाकी आप याद करने के लिए से इसको कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो फूड की पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, फूड की पैकेजिंग, फूड की पैकेजिंग, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन। दूसरा, ये कभी कभी इसके अंदर इन सम केसेस ये कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर बनाता है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका कि ये लाइसोसोम्स जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, उसके मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो हमने जाना कि जो गोल्गी बॉडी होता है उसका पहला फंक्शन है कि वो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करता है। दूसरा फंक्शन है कि कुछ केसेस में ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये लाइसोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये है पहला गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमेलियो गोल्गी ने करी थी। इसको कई बार हम याद रखने के लिए या अपनी सहूलियत के लिए जोमेटो ऑफ द सेल कहते हैं। जोमेटो का क्या काम है, वो फूड को पैकेज करता है और डिलीवरी करता है। ये भी वही काम करता है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी एंड मॉडिफिकेशन, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपको जान जान गए। अब हम एक और इम्पोर्टेंट
सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ये अपने आप में प्लूरल है। अगर कोई सिंगल हो तो उसके लिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, ये सिंगुलर है। अगर इसकी बात करें तो इसकी डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी का श्रेय अल्बर्ट वॉन कॉलिकर को जाता है। लेकिन इसकी जो नेम दिया, इसको जो नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, वो दिया गया था कार्ल बेंडा के द्वारा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये देखिए, ये एक डबल लेयर होता है। ये पहली लेयर इसकी जो ये कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि पोरस होती है। दूसरी जो इसकी लेयर है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो देख रही है इसको हम क्रिसेटे बोलते हैं, और ये जो डॉट लगते हैं ये है राइबोसोम्स। और ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आपने जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर सेल ऑर्गेनेलिज होता है। एक और बात, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, मतलब इसके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और खुद ही का न्यूक्लियस भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर फंक्शन की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है इसको, क्योंकि ये बनाता है एटीपी। एटीपी एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, जो कि कहलाती है एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। क्या कहलाती है? एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी कहलाती है। दूसरा, ये सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ और सेल में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करता है। तो हमने जाना माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी डिस्कवरी का श्रेय दिया था एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, लेकिन इसका जो नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया वो कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया है। ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, और ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसे इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर ये जो क्रिसेटे लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो आप ये देख रहे हैं इसको राइबोसोम्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और खुद का ही न्यूक्लियस होता है, मतलब इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर फंक्शंस की बात की जाए तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी है जिसके कारण हम वर्क कर पाते हैं। और दूसरा, ये सेल ग्रोथ एंड सेल साइकिल
सेल साइकिल को भी मेंटेन या रेगुलेट करता है। सेल के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप आपको गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनीज है। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि प्लीज कमेंट में ये लिखिए कि और कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनीज है जिनके बारे में आप जानते हैं। तो आज के लिए बहुत, प्लीज काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।